तो इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। पहलगाम के बाद गुलमर्ग में कैबिनेट बैठक है आज। उमर सरकार उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक करेगी। सीएम उमर कश्मीर में पर्यटन के लिए संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हालांकि उन्होंने कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार पहलगाम के बाद गुलमर्ग में उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक के जरिए पूरे देश को कश्मीर में पर्यटन के लिए फिर से आने का आह्वान कर रहे हैं। मंगलवार को पहलगाम में ऐसी एक बैठक करने के बाद सीएम उमर ने पूरे पहलगाम में घूमकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाले थे और लोगों से पहलगाम आने की अपील करते नजर आए थे। देखिए, जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो जम्मू कश्मीर की आर्थिकी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो सेबों के अलावा यानी कि एप्पल फार्मिंग के अलावा पर्यटन है, टूरिज्म है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर गुप्ता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, हमारे साथ में हैं। दीपांकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, अभी मैं जिक्र उसी बात का कर रही थी कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी केसर, एप्पल और टूरिज्म इन तीनों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन उसमें से जब एक पिलर कमजोर हो जाए या पूरी तरीके से नस्तानाबूद होने की कगार पर खड़ा नजर आए तो मोर्चा मुख्यमंत्री को संभालना ही चाहिए। वही काम उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं और उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक पहलगाम में करी, अब गुलमर्ग में। निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा कदम अगर हम कहें उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और हम आपको बताते चले कि आपसे कुछ ही देर के बाद पहलगाम में के बाद आज गुलमर्ग में पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं और आला अधिकारी हैं वे भी गुलमर्ग पहुंचेंगे और इस सब के बीच ये भी हम आपको बताते चले कि वहां पर भी लोगों को संदेश जरूर देंगे गुलमर्ग से उमर अब्दुल्ला। जिस तरह से तस्वीरें न्यूज इंडिया ने पहले दिखाई और बताया कि पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने पहलगाम में साइकिलिंग की, उन्होंने लिद्दर नदी के किनारे से फोटो सेशन किया और पर उन्होंने सीधा ट्वीट करके कहा कि आपका स्वागत है, आप पहलगाम में आइए, और एक सुरक्षा का भाव बताने की कोशिश, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि लगातार 22 अप्रैल के बाद से ही काफी ज्यादा स्टीप डाउनफॉल आया है आपका यहाँ पे टूरिस्ट के फ्लो में। और आने वाले समय में जहाँ एक तरफ हमें उम्मीद है कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ये विश्वास दिलाना कि सब कुछ ठीक है और आप एक बार आ सकते हैं, बेफिक्र होके आइए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं खुद उमर अब्दुल्ला। और आपने देखा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला लगातार जो है वो टूर्स एंड ट्रेवल्स जो पैकेजेस वाले हैं, जो मुंबई से आए थे, तमाम अलग अलग जगह से आए थे, उन्हें भी पर्सनली मिले हैं, उन्होंने उनका भी विश्वास जो है वो बढ़ाया है। और बिल्कुल, लेकिन देखिए दीपांकर, जब हम जम्मू कश्मीर में बात करें टूरिज्म की तो पर्यटकों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है सिक्योरिटी ब्रीच का। जिस तरीके से बीते दिनों पहलगाम में जो घटना घटी वो भी इसका एक पार्ट थी और उसके प्रति, सिक्योरिटी के प्रति कैसे एक विश्वास एस्टैब्लिश किया जाए देश दुनिया के मन में कि अब जो है चीजें सब कुछ ठीक हो चुकी हैं। क्योंकि पहले हंसते खेलते मंजर को किस तरीके से मातम में तब्दील कर दिया गया वो किसी से छिपा नहीं है और ये हार्ड टास्क है उमर अब्दुल्ला के लिए भी और बाकी मौजूदा केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि जब हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी है, दोनों की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर दोनों की जिम्मेदारी है। और हम आपको बताते चले कि जब से 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ बनी है, पिछले काफी समय को अगर आप देखेंगे तो इससे पहले सबसे बड़ा हमला जो है वो उड़ी में किसी समय पर हुआ था, वो भी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था। पहलगाम में, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। लेकिन पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला और इस तरह से हमला जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो देता है। और आतंकवादी जहां एक तरफ इस कोशिश में लगे रहे कि एक संदेश जो है वो अपनी तरफ से दे, लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि मां वैष्णो देवी के दरबार में अब संख्या जो है वो श्रद्धालुओं की बढ़ गई है। एक बार फिर से 20,000 श्रद्धालु आ गए हैं, दोबारा से बढ़ रही। लेकिन कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में अभी टूरिस्ट का फ्लो जो है वो
बढ़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों के मन में ये एक सवाल जरूर है, सुरक्षा का भाव एक बड़ा सवाल है और उसी को एड्रेस करने की कोशिश, उसी को दोबारा से एक ट्रैक देने की कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला और तमाम जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो कर रहे हैं। और इस सब के बीच हम आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से अमित शाह को आना है कल और परसों 2 दिन के लिए जम्मू के दौरे पर, तो निश्चित तौर पर वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक बड़ा पार्ट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपांकर गुप्ता जुड़े जिन्होंने टूरिज्म से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे तक हर वो जानकारी साझा करी जो है बेहद इंपॉर्टेंट थी। पहलगाम के बाद गुलमर्ग में कैबिनेट बैठक का आज बेहद खास दिन है। उमर अब्दुल्ला कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि रौनक लौट आए, चेहरों पर चमक लौट आए। उत्तर प्रदेश के देवरिया से बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे। डांस को लेकर के गांव में विवाद हो गया। महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप है। विरोध करने पर युवक उग्र हो गए। मनचलों की मनमानी से दहशत में है गांव। चाकूबाजी की घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रजला गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब शादी में डांस के दौरान विवाद हो गया और